आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दावा ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक सर्वे में कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद ढांचा मस्जिद से पहले वहां हिंदू मंदिर था। सर्वे में मंदिर से जुड़े 34 साक्ष्य सामने आए हैं। ढांचे की पश्चिमी दीवार प्राचीन मंदिर की है, जिसके ऊपर दूसरा ढांचा बनाया गया। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद यह जानकारी दी। उत्तराखंड के कटोच समेत 110 को पद्मश्री पुरस्कार। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इस साल 5 विभूतियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री सम्मान देने का ऐलान किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और विंदेश्वर पाठक को पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। पौड़ी के कटोच को पुरातत्व लेखन में मिला सम्मान। तो पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासो गांव निवासी 88 वर्षीय डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पुरातत्व और इतिहास पर प्रामाणिक लेखन के लिए इस बार पद्मश्री दिया गया है। राष्ट्र प्रतिष्ठा को अब नई ऊंचाई देने का समय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो चुका है। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। राज्यपाल और सीएम ने दी बधाई। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गुरुवार को जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि सभी को संकल्प लेना चाहिए कि अपने देश और प्रदेश को राम राज्य की अवधारणा के अनुरूप आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए पूरे सामर्थ्य से अपना योगदान देंगे। बिहार में सियासी हलचल पर शाह ने ली भाजपा की बैठक। तो सियासी गहमागहमी के बीच गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को दिल्ली बुलाया गया। यूसीसी का कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ाया। तो समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल राज्य सरकार ने 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समिति ने ही सरकार से कार्यकाल कुछ दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। मैरी कॉम ने संन्यास की खबर को झूठा बताया। तो 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने कहा कि अभी मैंने ग्लव्स नहीं टांगे हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अभी मैंने संन्यास की घोषणा नहीं की है। खटीमा में बीबीए के छात्र की अधजली लाश मिली। तो चकरपुर वनखंडी मंदिर के पीछे गुरुवार सुबह बीबीए अंतिम वर्ष के छात्र आयुष चंद की अजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पेड़ों के अवैध कटान में आरोपी रेंजर को सम्मान। तो गणतंत्र दिवस पर वन और वन्य जीवों को बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले 29 वन अफसर कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना है। अधिकांश इलाकों में भूजल स्तर गिरा, कुछ में बढ़ रहा। तो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में भूजल स्तर गिर रहा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा भारत सहित 40 से अधिक देशों में लगभग 1700 जल वृत्तों की जांच में पाया गया कि 2000 के बाद से लगभग आधे में भूजल स्तर गिर गया है। ज्ञानवापी में था बड़ा मंदिर। तो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। रावत समेत 6 सैन्य कर्मियों को कीर्ति चक्र। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 80 सैन्य कर्मियों, अर्धसैनिकों बलों और एवं पुलिस कर्मियों को बहादुरी पुरस्कारों से नवाजा है। पाला बदल फिर राजग का दामन थाम सकते हैं नीतीश। टीबी मरीजों को मिलेगी राहत, नए भवन में शिफ्ट होगा विभाग। टैक्सी संचालन बंद करने की चेतावनी। तो निजी फिटनेस सेंटर के विरोध में शनिवार 27 जनवरी को नैनीताल जिले में टैक्सी संचालन बंद करने की चेतावनी दी गई है। कॉर्बेट फॉल में आज से कर सकेंगे साइकिलिंग। आम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। राज्य के पहाड़ी इलाकों में आज बारिश के आसार। तो ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में लंबे समय बाद मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। शुक्रवार को उत्तरकाशी
बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली समेत अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही राज्य में कोहरे व पाले को लेकर 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में गुरुवार को दिन भर धूप खिली रही, इससे लोगों ने ठंड से राहत महसूस की। हालांकि सुबह शाम ठंड का दौर जारी रहा। बाघ एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनें लेट, तो कोहरे के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। काठगोदाम और हावड़ा के बीच चलने वाली बाघ एक्सप्रेस गुरुवार को कोहरे के चलते निर्धारित समय 9:15 से करीब 4 घंटा देरी से काठगोदाम पहुंची। समान नागरिक संहिता लागू करने को विधानसभा सत्र जल्द, तो मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कहा, विशेषज्ञ समिति ने संहिता का ड्राफ्ट कर लिया है तैयार। ईपीएफ पेंशनर 31 जनवरी को करेंगे जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कर्मी से भद्रता के आरोप में शासन ने सुशांत पटनायक को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हटाया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका दाखिल बीएड अभ्यर्थियों ने कहा, विभाग ने भर्ती के लिए मांगे आवेदन। तो प्रदेश में 2600 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीएड अभ्यर्थियों ने उधम सिंह नगर निवास आबकारी निरीक्षक उप कारापाल की शारीरिक दस्ता परीक्षा 30 से, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीन सेवा परीक्षा के तहत आबकारी निरीक्षक और उप कारापाल के लिए शारीरिक मानक परीक्षा 30 जनवरी से होगी। आयोग ने इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आयोग सचिव गिरिराज सिंह रावत के मुताबिक 30 जनवरी और 1 फरवरी को सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र हरिद्वार में यह परीक्षा होगी। पहले 2 दिन पुरुष अभ्यर्थी और तीसरे दिन यानी 1 फरवरी को महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। परीक्षा के तहत पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई व सीने की माप, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई व वजन का परीक्षण किया जाएगा। CUET PG के लिए अब 31 तक करें ऑनलाइन आवेदन। तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक प्रोग्राम में दाखिले की CUET के लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उम्मीदवारों और हितधारकों की मांग पर इसकी तिथि बढ़ा दी है। बिन माया मल की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता धनंजय गर्ग के मुताबिक विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, लेकिन इन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। उधम सिंह नगर की बिन माया मल ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश के आधार पर समस्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। याचिका पर हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश किया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद चयनित बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी पर खतरा बना है। वहीं भर्ती के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में भी बदलाव की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय ने शासन से दिशा निर्देश मांगा, लेकिन इससे पहले कि शासन कोई निर्णय लेता, बीएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से रुड़की के जयवीर सिंह, प्रियंका रानी और उमेश कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब तक गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सरकार को सेवा नियमावली में संशोधन नहीं करना चाहिए। सरकार को वर्तमान भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दाखिल करनी चाहिए। नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में नकल की रोकथाम एवं परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त और सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि परीक्षा केंद्रों को संख्या के आधार पर सेक्टरों में बांटकर राजस्व अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया जाए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनसीईआरटी में कई पदों पर निकली भर्ती। तो 170 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 84 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 20 प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
139 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 15 दिन बढ़ा यूसीसी समिति का कार्यकाल, तो जारी किया आदेश। 2 फरवरी को रिपोर्ट मिलने की संभावना है। प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। राज्य में 3 नए रूटों पर शुरू होगी हेली सेवाएं, तो गुंजी, आदि, कैलाश और ओम पर्वत तक हेली सेवाओं के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ। पूर्णागिरि धाम को इस साल के अंत तक मिल जाएगी रोपवे की सौगात। पॉलिटेक्निक की छात्रा को कार ने कुचला, तो कार ने स्कूटी सवार पॉलिटेक्निक की छात्रा को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। स्वस्थ शिशु होंगे तो राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र होगा। छात्र से लूट का आरोपी गिरफ्तार, अंगूठी बरामद हुई। फेरी कारोबारी की मौत में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, तो लक्सर से खबर आई है। डुबोने से नहीं, बीमारी से हुई थी बालक की मौत। हर की पेड़ी पर स्नान के लिए लाए गए दिल्ली की कैंसर पीड़ित बालक की मौत गंगा में डुबोने से नहीं बल्कि बीमारी से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। हजरत अली के जन्मदिवस पर सजाए गए इमाम बाड़े। कृषि व उद्यान की भूमि खरीद का ब्यौरा तलब किया। प्राथमिक के 66 शिक्षकों को पदोन्नति का मिला तोहफा, तो प्राथमिक शिक्षा के 66 शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति का तोहफा मिला है। इनमें 24 प्रधानाध्यापक व 42 सहायक अध्यापक शामिल हैं। पौड़ी में प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर सहायक अध्यापिका को निलंबित किया। तो ब्लॉक रिखणीखाल में प्राथमिक विद्यालय कुलमाड़ी में सेवारत एक सहायक अध्यापिका के इंटरमीडिएट का अंक व प्रमाण पत्र फर्जी मिला। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा सावेद आलम ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबित अध्यापिका को ABEO कार्यालय रिखणीखाल संबंध किया गया है। मामले की जांच ABEO नैनी डांडा को सौंप 20 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को मिलेगा पद्मश्री। 2 आंदोलनकारियों ने अदालत में दी गवाही। तो रामपुर तिराहा कांड अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तिथि तय की है। प्रदेश में हर साल मनेगा प्रवासी उत्तराखंड दिवस। तो ACS ने प्रवासी प्रकोष्ठ का पोर्टल 15 दिन में तैयार करने को कहा है। अब सुनाई दे रही है भाजपा की रामधुन, तो अलग अलग धुनों से गरमाएगा लोकसभा का चुनावी माहौल। कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करेंगे सपा बसपा। आपके एक वोट से ही अयोध्या में विराजे हैं रामलला। तो पिरान कलियर में नमो नव मतदाता सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री। हरीश रावत बोले आज सूखे में हरियाली तलाश रहे हैं कांग्रेस। प्रदेश के 70 विधानसभाओं में हुआ नव मतदाता सम्मेलन। हेमकुंड की पैदल दूरी 7 किलोमीटर होगी कम, एक ही दिन में हो सकेंगे दर्शन। तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा की पैदल दूरी जल्द 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा मार्ग पर स्थित पुलना से भुंडियार गांव तक सड़क निर्माण के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। जोशीमठ आपदा के प्रभावितों को 2 माह से नहीं मिला मकान का किराया। तो घर का कुछ सामान बेचना पड़ा, कुछ क्षतिग्रस्त मकान में ही पड़ा है। गणतंत्र दिवस पर निकलेगी तिरंगा यात्रा। बिहार में अगले 3 दिन निर्णायक हैं। वेतन और भत्तों पर वित्त से परामर्श लेने से बच रहे सार्वजनिक उपक्रम। नकल मुक्त बोर्ड परीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट। कबाड़ बसों की नीलामी में 1.32 करोड़ का घपला। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई यह बड़ी वित्तीय अनियमितता। सीजन की सबसे सर्द सुबह के बाद चटक धूप ने दी आमजन को राहत। ADG समेत 7 पुलिस कार्मिकों को राष्ट्रपति पदक मिला। नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी बिहार से धरा। तो दून की किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोपी तक को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। सभी डीएम ने 10 वर्षों में दी गई भूमि का मांगा ब्यौरा। अभद्रता के आरोप में हटाए गए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव। सुरंग में फंसी 41 जिंदगी बचाने के लिए दिल खोलकर हुआ खर्च। तो 17 दिन चले ऑपरेशन में 13 विभागों ने खर्च किए 65,41,000। सिलक्यारा सुरंग में निर्माण से पहले बनेगी एस्केप टनल।
परेड में आकर्षण का केंद्र होगी सूचना विभाग की झांकी। आइस स्केटिंग का बेसिक प्रशिक्षण शुरू हुआ। तो ओली से खबर आई है। बड़ा खतरा नशे की लत में स्कूली बच्चे। तो शुक्रवार सुबह पुलिस ने गाड़ी घाट क्षेत्र में नहर वाले रास्ते पर छापेमारी की। तो कोटद्वार से खबर आई है। मंत्री ने किया सड़क का लोकार्पण। चिंगारी बनी ज्वाला, जंगल तबाह। तो अल्मोड़ा तो रानीखेत से खबर है। शाही देवी शीतला खेत के पूर्वी निचले भूभाग में नुकसान, घंटों जूझते रहे ग्रामीण व वनकर्मी। लोधिया व कसार देवी के जंगल भी आग से धधके। जागेश्वर क्षेत्र में मिला गुलदार का शव। तो जागेश्वर क्षेत्र में गुलदार का शव बरामद हुआ है। वन विभाग ने शव को रेस्क्यू सेंटर भेजा। अल्मोड़ा में बादल छाने से ठुठन बढ़ी। रात में बढ़ती दुर्घटनाओं पर कमिश्नर ने बरती सख्ती। बेतालघाट पुलिस ने पकड़ा फरार वांछित। 11 चालान कर वसूले 7,000 रुपये। खटीमा के भारामल मंदिर हत्याकांड के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की संदिग्ध मौत। तो देर रात खगरा नाले में उतराता मिला सेवादार नन्हे का शव, हत्या की आशंका। तो पुलिस अभी भारामल मंदिर के महंत हरिगिरी व उनके शिष्य के हत्यारे तक भी नहीं पहुंच पाई थी कि इस हत्याकांड के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी सेवादार नन्हे की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनका शव बुधवार देर रात को खकरा नाले में उतराता मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबने से दम घुटना बताया गया है। खटीमा में अर्धनग्न पड़ा मिला अज्ञात शव, ठंड से मृत्यु का लगाया जा रहा है अनुमान। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बिना हेलमेट दोपहिया दौड़ाने में दून आगे है। निजीकरण के विरोध में उतरे पेयजल कर्मी। 105 अतिक्रमण करने वालों से वसूले 72,000। वही खबर देहरादून से। अब शिव गंगा एनक्लेव में गुलदार की आहट। विकास यात्रा में सहभागी बने प्रदेशवासी। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में धामी ने अपील की। गणतंत्र दिवस इस बार विशेष है। शिक्षा विभाग तिरंगा यात्रा निकालेगा। तो गणतंत्र दिवस पर शिक्षा विभाग ब्लॉक स्तर तक तिरंगा यात्रा निकालेगा। इसमें छात्र छात्राओं शिक्षकों के साथ अफसरों का रहना भी जरूरी होगा। नए मतदाताओं को सम्मानित किया। बर्फबारी न होने से झीलों का जलस्तर घटा। उत्तराखंड के 51 शहरों में पहुंची जियो एयर फाइबर सर्विस। बीबीए के छात्र की जंगल में मिली लाश। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा श्री राम पाठ। बीबीए के छात्र को खटीमा के जंगल में मिली अजलिस लाश। प्रवासी उत्तराखंडियों से जुड़ेगी धामी सरकार। हरिद्वार में बिजली कटौती से उद्योगों में 35% तक उत्पादन घटा। पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। बिजली कटौती से 1 लाख की आबादी परेशान रही। डुबोने से नई बीमारी से हुई थी बालक की मौत। चिंता बारिश और बर्फबारी नहीं होने से सूखे ने लगी नैनी झील। भीमताल 7 ताल में भी घट रहा है पानी। हल्द्वानी में 28 को स्वाभिमान महारैली। हजारों युवा जुटेंगे। तो भू कानून और मूल निवास की मांग को निकाली जाएगी रैली। निजीकरण के खिलाफ पेयजल कर्मियों का प्रदर्शन में हल्ला बोल। 25 लड़कियों की कार ड्राइविंग टेस्टिंग शुरू हुई। भू कानून पर सरकार ने सभी डीएम से मांगी रिपोर्ट। तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों की होगी स्लो बाइक रेस। ठग ने एटीएम में बदल दिया कार्ड। तो देहरादून से खबर। एटीएम कार्ड बदलकर एक युवक ने खाते से रुपए निकाल लिए। गणतंत्र दिवस की परेड में विकसित प्रदेश की झांकी नजर आएगी। इतिहास पर 88 उम्र में कटोच का तप। उत्तराखंड को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मिले 3 मेडल। खड़गे के सम्मेलन को बनाई रणनीति। तो 28 जनवरी को होने वाले सम्मेलन की तैयारी में जुटे कांग्रेस के पदाधिकारी। महिला कर्मी की शिकायत पर डीएम को सौंपी जांच। युवक की आत्महत्या में बैंक अफसर समेत 2 पर केस दर्ज किया गया। किशोरी से रेप का आरोपी धरा गया। तो नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में पेयजल को निजी हाथों में जाने नहीं देंगे कर्मचारी। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्यालय को घेरा।
दून में वोट की ताकत बताने उतरे नेता। तो राजधानी में गुरुवार को मतदाता दिवस पर नेता आमजन को वोट की ताकत बताने उतरे। नए मतदाताओं से वोट देने की अपील की। वोटर कार्ड न मिलने पर जवाब बीएलओ के पास भी नहीं है। मौसम, 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। तो उत्तराखंड के 5 पहाड़ी जिलों में शुक्रवार को बारिश के आसार हैं। सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे बीएड वाले। तो शिक्षा विभाग की वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड और बीएलएड को शामिल करने के फैसले के खिलाफ बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। स्पिन ट्रैक पर पटरी से उतरे अंग्रेज। विराट कोहली वनडे के किंग। तो विश्व कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे किंग कोहली को गुरुवार को आईसीसी ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। मोदी का जयपुर में मैक्रो के साथ रोड शो हुआ। यूपीसीएल ने बकायेदारों में डीएम एसपी भी शामिल हैं। सुविधा किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज करा पाएंगे। तो बीमा परिषद ने इरडा के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए नई मुहिम शुरू की है। आईटी शेयरों की बिकवाली से सेंसेक्स 360 अंक टूटा। तो स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 300 अंक नीचे आ गया। कुमार विश्वविद्यालय की छात्रा आभा को फेलोशिप मिला। अपराधियों की निगरानी अब एसटीएफ करेगी। वहीं खबर है हल्द्वानी से शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो भवाली क्षेत्र की एक युवती के साथ हल्द्वानी के युवक ने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की। उसे हल्द्वानी बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म धमकाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजेंद्र नगर में बंद घर से लाखों की चोरी मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व सीएम रावत ने बिजली दफ्तर पर जड़ा ताला। तो रुड़की से खबर आई है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना प्रदर्शन का सांकेतिक तालाबंदी की। गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनेंगी प्रतीति। रुड़की देहात में बिजली कटौती से लोग हकलान हैं। 5 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनें 7 घंटे तक देरी से चली। तो बुधवार बीती रात घने कोहरे के बाद दिन में कड़क धूप निकली। इससे सर्दी की मार झेल रहे लोगों को काफ़ी राहत मिली। इससे ट्रेनों का संचालन भी पहले से बेहतर हुआ। सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे बीएड वाले। साल्ट में मंदिर का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी चोरी हुआ। अल्मोड़ा में किशोरी से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार हुआ। सोमेश्वर पुलिस ने दुष्कर्म का आरोपी दबोचा। चुनाव ड्यूटी नहीं करेंगे बीमार शिक्षक और कर्मचारी। 1 लाख युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ेगी भाजपा। चमोली जनपद के विद्यालयों में बनाए जाएंगे 90 खेल मैदान। तो प्रत्येक मैदान में लगेंगे 5 लाख के खेल उपकरण। कर्णप्रयाग महाविद्यालय को मिले 5 लाख रुपए। चमोली के पूर्व जिला जज ने दून में कराया मुकदमा। दुष्कर्म के आरोप में दरोगा पर केस दर्ज करने के आदेश। तो शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हरिद्वार पुलिस के दरोगा खमेंद्र गंगवार के खिलाफ संबंधित कोतवाली प्रभारी को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गैंगस्टर में फरार 2 आरोपी पकड़े गए। मंदिर में चोरी करने के आरोपी धरे गए। सांड के हमले में 2 लोग घायल हो गए। छात्र से लूट का आरोपी गिरफ्तार, अंगूठी बरामद हुई। रानीपुर झाल में के पास मिला युवक का शव। तो ज्वालापुर क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ज्वालापुर की छात्रा को रुड़की में कार ने कुचला। अल्मोड़ा में कसार देवी, लोधिया और स्याही देवी के जंगल में धधकी आग। नम आंखों से हवलदार को दी अंतिम विदाई। बीमार हेड कांस्टेबल संजय का निधन हुआ। जागेश्वर में मृत मिला 5 साल का गुलदार। संदिग्ध हालत में पूर्व फौजी की मौत हो गई। तो कब कोर्ट से खबर आई है। टिहरी में पेयजल निगम और जल संस्थान कर्मियों ने रैली निकाली। आवेदन की अंतिम तिथि 31 को। तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टूरिज्म विलेज एवं बेस्ट रूरल होम स्टे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक कर सकते हैं। छात्र समय से पहले परीक्षा कराए जाने पर भड़के। जनवरी अंत में भी केदारनाथ धाम में है मात्र 1 फीट बर्फ। पीजी करने गए डॉक्टर, मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक पौड़ी को जोड़ने के लिए बनेगी 3 पुल।
डूबने से नहीं, बीमारी से हुई थी बच्चे की मौत। पॉलिटेक्निक की छात्रा को कार ने मारी टक्कर, मौत हो गई। सोमेश्वर में पार्टी के बहाने बुलंद नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। तो भिकियासेन के एक युवक पर वर्षांत की पार्टी में बुलाकर किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। राजस्व पुलिस से मामला स्थानांतरित होने पर पुलिस ने आरोपी को पोक्सो के तहत गिरफ्तार किया। हेयर ड्रेसर की दुकान में मासूम से दुष्कर्म का आरोप। तो रुद्रपुर से खबर आई है। दोहरे हत्याकांड में चश्मदीद की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। धर्म छुपा, हरिद्वार के हिंदू व्यापारी से रचाई शादी। तो एक महिला ने शादीशुदा होते हुए षड्यंत्र के तहत अपना मुस्लिम धर्म छिपाकर हिंदू रीति रिवाज के तहत पंचकुला निवासी एक वेब डेवलपर बिजनेसमैन से शादी रचा ली। महिला ने जाली दस्तावेज तैयार कर असली पहचान छुपाकर बैंक में खाते भी खुलवाए। महिला ने धोखाधड़ी की नीयत से दबाव बनाकर पीड़ित व्यक्ति से 30 लाख रुपए हड़प लिए। बिजनेसमैन ने महिला पर लव जिहाद में फंसाने का भी आरोप लगाया है। तड़प रहे गोवंश, अब नगर निगम करेगा कांजी हाउस का संचालन। 6 वार्ड बॉय के सहारे चल रही है दून अस्पताल की इमरजेंसी। आज दून में रहेगी गणतंत्र दिवस की धूम। तो परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी, झांकियों और नृत्य प्रस्तुति के लिए विभागों कलाकारों ने कसी कमर। शहर में तिरंगों की बिक्री हुई। कोविड कर्मचारी धरने पर डटे। टचिंग ग्राउंड में 4 दीवारी नहीं होने से अलकनंदा में गिर रहा कूड़ा। आगर मशीन में डाले गए पाइप के अंदर की जाएगी डी वाटरिंग। प्राथमिक के 66 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा मिला। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तिरंगा यात्रा, आज दिखेगा देशभक्ति का जोश। छात्रा को कार ने मारी टक्कर, मौत हुई। बैठक में नहीं आए विभागीय अफसर, कार्रवाई के निर्देश दिए। वही खबर है, हल्द्वानी से शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। हल्द्वानी में साइमान महारेली 28 को होगी। मरीज दिखाएं या वाहन को चालन से बचाएं। तो मरीजों की पीड़ा, पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में पार्किंग के लिए जगह नहीं है। विद्यालय में अराजकता फैलाने वालों पर कराएं FIR। तो CEO अशोक कुमार जुकरिया ने BO और प्रधानाचार्य को दिए निर्देश। लोहाघाट में 2 वाहनों में भिड़ंत, 4 घायल हुए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर वरिष्ठ मतदाताओं को सम्मानित किया गया। पिथौरागढ़ में पिछले साल साइबर ठगी के 1184 मामले दर्ज हुए। क्रॉस कंट्री में सौरभ, उषा, कमल अव्वल रहे। जेती स्कूल की जर्जर छत की कब होगी मरम्मत। तो सुधारीकरण के लिए नहीं मिल रहा है बजट। रानीखेत डिपो की 21 बस सेवानिवृत्त हुई। PG प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि है। तो SSA विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम। घर में अकेले बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। तो परिजनों ने हत्या के पीछे प्रॉपर्टी डीलर का जताया संदेह। प्रदेश में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होगी। रानीखेत में पहली बार दिखा दुर्लभ पक्षी कोकलास तीतर। जागेश्वर में मिला खून से लथपथ तेंदुए का शव। पार्टी में बुलंद नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा। तो सोमेश्वर से खबर आई है। पेंशन की मांग के लिए प्रदर्शन किया। हीरा और राधा क्रॉस कंट्री में रहे अव्वल। तो अल्मोड़ा में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर महिला और पुरुष वर्ग में दौड़ हुई। वही खबर है, रुद्रपुर से डिबडिबा में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या की। वाहन की चपेट में आकर ट्रक चालक की मौत हो गई। हत्यारे पति और देवर को 10 साल का कारावास हुआ। ट्रक बेचने के दौरान फर्जी बीमा देने का आरोप लगा। दुर्घटना में आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अटल उत्कृष्ट स्कूल से दूर नहीं हुआ शिक्षकों का टोटा। तो जिले में 14 विद्यालयों में 155 पदों के सापेक्ष 48 पद रिक्त हैं। परीक्षा पर चर्चा के तहत विद्यालयों में बनेंगे सेल्फी पॉइंट।